बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले ये बताया गया था कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पुतले खाकी में रब कायनात ने जब जान डाल दी तो हज़रत जल्ल मजदहू ने इस पुतले खाकी को लफ्ज़ आदम से पुकारा। अब आइए आज की इस महफ़िल और नशिस्त में हम लफ्ज़ आदम की नक़ाब कुशाई करते हैं। पुतले खाकी में जान डालने के बाद लफ्ज़ आदम से इस पुतले खाकी को पुकारा गया। इससे पहले हम कुछ गुज़श्ता बातों को दोहराते हैं, और वो ये कि नाम, इसमें अलम, अंग्रेज़ी में जिसको प्रॉपर नाउन, मुसम्मा, या यूँ कहिए बाल्फाज दीगर के नाम साहिब नाम को गोशे गुमनामी से निकाल कर उफ़ुक़ शोहरत, फ़ैम हुरीज़न पर नुमाया और जलवागर करता है। पुतले खाकी में रूह पड़ जाने के बाद अबुल बशर, फादर ऑफ मैनकाइंड की शख्सियत तने तनहा है जो कुल की हैसियत रखती है, और आपके आज़ाए बदन, आपके अज्ज़ाए बदन ये जुज़ की हैसियत रखते हैं। जिस तरह इंसान एक कुल्ली है, होली है, WHOLLY, और इंसान के अफराद व जुज़ियात ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, राशिद, नासिर वग़ैरह वग़ैरह हैं। तो इंसान एक कुल्ली हुई और उसके अफराद ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, राशिद वग़ैरह हुए। तो ये नाम जो हैं राशिद, खालिद, अमर वग़ैरह, ज़ाहिर है कि ये नाम साहिब नाम को दूसरे से मुमताज़ करता है। लेकिन हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का पुतले खाकी फ़कत तनहा आपकी एक शख्सियत है, और आपके आज़ाए बदन दो तरह के हैं, आज़ाए ज़ाहिरी हैं, आज़ाए बातिनी हैं। ओपन पार्ट्स में टांगें हैं, हाथ हैं, लेग्स, उंगलियां, फिंगर्स, हैंड्स, कलाइयाँ, रिस्ट, और इसी तरीके से सीना, चेस्ट, दिल, हार्ट्स, सीना और कमर, बैक वगैरह वगैरह हैं। और आज़ाए निहानी यानी हिडन पार्ट्स में दिमाग है, ब्रेन, इसी तरीके से फेफड़े, लंग्स हैं, हार्ट, दिल है, जिगर, लीवर है, गुर्दे, किडनीज हैं, वगैरह वगैरह। इन सब में से इन सब आज़ाए ज़ाहिरी और आज़ाए बातिनी में से सिर्फ उद्मा जिसके माना खाल के आते हैं, स्किन के आते हैं, कॉम्प्लेक्शन के आते हैं, इसका इंतखाब किया गया। जिगर के लिए जो लफ्ज़ है वो नहीं मुंतखब हुआ, कान के लिए जो लफ्ज़ है वो मुंतखब नहीं हुआ, हाथों के लिए जो लफ्ज़ है वो मुंतखब नहीं हुआ। अगर मुंतखब हुआ तो सिर्फ लफ्ज़ उद्मा, इसी लफ्ज़ उद्मा से आदम बना है, जिसके माना खाल के हैं, जिल्द की हैं, कम्प्लेक्शन के हैं। सवाल ये है कि लफ्ज़ उद्मा ही का इंतखाब क्यों किया गया? तो उसकी वजह आपके सामने आ चुकी है कि नाम से इंसान का तारुफ़ मकसूद होता है, और तारुफ़ के लिए ज़रूरी है कि जिस लफ्ज़ से हम तारुफ़ करा रहे हैं वो उससे ज़्यादा वाज़ेह हो, उससे ज़्यादा रोशन हो, जिसका तारुफ़ कराया जा रहा है, जिस शय का तारुफ़ कराया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन और तारुफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह और बहुत ही ज़्यादा रोशन और विविड वर्ड, रोशन लफ्ज़ और वाज़ेह तरीन लफ्ज़ होना चाहिए। ज़ाहिर है कि खाल जो है, जिल्द जो है, इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह, बहुत ही ज़्यादा नुमाया है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा उज़्व है इंसान के बदन के अंदर, जितने आज़ा हैं, जितने पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है वो इंसान के अंदर खाल है, जिल्द है, स्किन है। इस तरह के सर से लेकर पैर तक तमाम ही आज़ा को ये मुहीत है, सबको कवर किए हुए है। और दूसरी खूबी है कि सबसे ज़्यादा हसास और क़ुव्वत एहसास भी इसी के अंदर है। फीलिंग पावर जो है वो जिस्म के तमाम हिस्सों में सबसे ज़्यादा खाल को हासिल है कुदरती तौर पर। राहत, रिलीफ है, कंफर्ट है, इसी तरीके से दुख दर्द है, टीजिंग है, पेनिंग है, ईचिंग है,
इन सब को खाल ही ज़्यादा महसूस करती है। चुनाचे दोज़खियों की खालें जब जलते जलते कोयला हो जाएंगी तो कुरान पाक में आया है कि सिर्फ खालें ही, स्किन ही बदली जाया करेंगी, पूरा जिस्म नहीं, क्योंकि तकलीफ़, दर्दनाक अजाब का शदीद एहसास फ़कत खाल ही को होता है। इस दुनिया में भी हम मुशाहिदा करते हैं कि खौफ खुदा के मारे ईमान वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त जो है ना दोज़ख का तज़किरा हो, वईदों का तज़किरा हो, अल्लाह के अज़ाब का तज़किरा हो, या एक नाफरमानों पर जो अज़ाब आए हैं उन अज़ाबों का तज़किरा हो, तो ईमान वालों के खौफ जो है, ईमान वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब किस्म के वो लर्ज़ा बरंदाम हो जाते हैं उनके अजसाम। ये हालत है। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, अपने खालिक से डरते हैं, उनके रोंगटे मारे खौफ के खड़े हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि जिल्द और खाल ही ये सबसे ज़्यादा हसास है और यही जो है ना क़ुव्वत एहसास की सबसे बड़ी मालिक है। अब आप सुनिए कि जिल्द और खाल की दो परतें हैं, 2 लेयर्स हैं। एक अपर लेयर्स है जिसको उद्मा एक इनर लेयर्स है जिसको उद्मा कहते हैं, और एक अपर लेयर है, ऊपर का हिस्सा है जिसको बिशरा या बशरा, बुशरा, तीनों तरह इसके एराब हैं और तीनों तरह इसको पढ़ा जा सकता है, तीनों तरह तलफ़्फ़ुज़, इसका उच्चारण और प्रोनंसिएशन हो सकता है। अदमा, इदमा, उदमा, बशरा, बिशरा, बुशरा। बहरहाल बशरा या बिशरा से लफ्ज़ बशर बना है, जो खाल की ऊपर की परत है उससे जो है ना लफ्ज़ बशर बना है, और जो खाल का अंदरूनी हिस्सा है उससे उदमा बना है, उससे आदम बना है, उसको उदमा या अदमा कहते हैं, उससे लफ्ज़ आदम बना है। गोया सबसे ज़्यादा हसास उज़्व जो है ना, मोस्ट फीलिंग एंड सेंसिटिव पार्ट जो है वो खाल है। इसलिए लफ्ज़ उदमा से आदम बनाकर नाम जो है रखा गया। खुदावंद ताला की 18,000 मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अशरफ और एहसास व शऊर और अक़्ल की दौलत से मालामाल अगर कोई मखलूक़ है तो हज़रत इंसान है। इसलिए इस पर बार अमानत डाला गया, जिस बार अमानत यानी खिलाफत अर्ज़ी के उठाने से आसमान और ज़मीन और पहाड़ों जैसी अजीम ताकतें आजिज़ और ख़ाइफ हो गई, हज़रत इंसान ने उसको उठा लिया। दुनिया में आंखें खोलने के बाद अगर इंसान अपने खालिक व मालिक को न पहचाने तो उसका शुमार जानवरों के ज़ुमरे में इन द 20 कैटेगरी होता है, क्योंकि खालिक कायनात को पहचान कर रब मानना, इसके लिए पैगंबरों के आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर पैगंबर नहीं आते तब भी इंसान को अपने खालिक को पहचानना और उस पर ईमान लाना ज़रूर था। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो आए हैं वो इस वास्ते आए हैं कि अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला के क़वानीन जो है बंदों तक पहुँचाएँ, कि वो यहाँ आकर अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आया है, वो अल्लाह ने इस ख़ास मकसद के लिए भेजा है, अल्लाह की मर्ज़ी को, अल्लाह की रज़ा को और अल्लाह के अहकाम को अपने ऊपर जो है नाफिज़ करने के लिए आया है। तो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने ये बतलाया कि ज़िंदगी का दुस्तूर क्या है, ज़िंदगी का कानून क्या है और ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। दुनिया में पैगंबर के अलावा कितनी ऐसी मुमताज़ और यकताई रोज़गार हस्तियाँ गुज़री हैं जिनको हम ओडिटीज़ कह सकते हैं, जिनको हम जो ओट्स और बिल्कुल इरिट पर्सनैलिटीज़ कहते हैं, और जिनके गैर मामूली फितरी औसाफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ और जो उनके अंदर फीचर्स थे वो तारीख़ एहसास और शऊर के शहपारे हैं। आइए नाज़रीन की दिलचस्पी और सामिया नवाज़ी के लिए बाद के तज़किरे हम कर रहे हैं। अल्लामा कमालुद्दीन ज़मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बेबदल तसनीफ़ किताबुल हयावान के अंदर लिखते हैं कि ताबीन इज़ाम कौन है? ताबीन इज़ाम सक्सेसर ऑफ द प्रोफेट्स कंपनियंस को ताबीन इज़ाम कहा जाता है। कुछ ऐसे हजरात गुजरे जो अपने शबीना असफार यानी नाइट ट्रेवलिंग में दुश्मन और दोस्त के इलाके का फ़र्क सूंघ कर यानी बाई स्मेलिंग कर लिया करते थे। जिस इलाके से नफ़रत व अदावत की बू आती वहाँ से गुरेज कर जाते थे, एस्केपमेंट कर जाते थे, और जिस इलाके की हवा में मोहब्बत की बू होती वहाँ पड़ाव इनकैम्पमेंट करते थे। उस ज़माने में आज की तरह बिजली न होने के बायस शब की तारीकियों यानी डार्कर नाइट्स का सफ़र नहायत दुश्वार गुजार और बहुत ही मुश्किल था। तो दुश्मनों के जरगों यानी ट्राइबल्स ने
اور اس کو اور بھی دشوار گزار ترین بنا دیا تھا، لیکن سونگ کر فرق کرنے کی خداداد صلاحیت نے اس کو آسان ترین کر دیا تھا۔ آج کے سائنسی دور میں شور و غوغا و آواز کی کثافت، ووکل اینڈ نوائس پولوشن سے ہم سب واقف ہیں۔ فضائے بسیط میں ان ایکسپینڈنگ ایٹماسفیئر انسانوں کی بولیاں محفوظ ریکارڈڈ ہیں۔ نفرت و حسد کی بولی اور آوازوں میں کثافت، ڈینسٹی اور محبت و الفت بھری سانسوں میں اور آوازوں میں لطافت و پاکیزگی، فائننیس اینڈ سافٹنیس کی چاشنی گھلی ہوتی ہے۔ ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں تو جھوٹے شخص کی شناخت کے لیے جو ہے نا لائی ڈیٹیکٹر ڈیوائسز ہیں، لیکن جن کو عدالتیں استعمال کرتی ہیں، لیکن جب ہم قدیم یا کچھ صدی پہلے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو عظیم صلاحیت دی تھی کہ وہ فقط سونگ کر دشمن اور دوست کے علاقے کا فرق کر لیا کرتے تھے۔